बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट टू पान में। साथियों, आज की जो वीडियो हमारा खास तौर पर बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी का आपका देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में जितने बीए बीएससी में फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट एक तो सेकंड। ठीक है, आज का हमारा जो है बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है। आज की वीडियो के माध्यम से देखेंगे आपका जो पेपर नेम होता है पर आप लोगों का कि क्लासिकल लिटरेचर हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, पूरे 75 नंबर का आपका लिखित क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका जो है क्वेश्चन आपको 75 नंबर का होता है। आपको इसके लिए 2 अंक दिए, 2 घंटे दिए जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। हर बार की तरह जो है प्रत्येक खंड आपको 3 खंडों में विभक्त होगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से जो है, देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि सेक्शन ए में आपको टोटल जो है 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, जिसके लिए एक प्रकार से कहें तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है आपको बता दें कि 2 नंबर निर्धारित हैं, यानी कि 5 × 2 आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे सेक्शन ए से। ठीक है, और जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का जो है उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द इफिक, यानी कि जो है एक प्रकार से कहें तो व्हाट डू यू मीन बाय इफिक, यानी कि जो महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य से एक प्रकार से कहें तो आप क्या समझते हैं। ठीक है, महाकाव्य के बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि व्हाट इज टिगरी, यानी कि जो एक प्रकार से कहें तो त्रिशदी टिगरी मतलब त्रिशदी क्या होता है, त्रिशदी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है खासतौर पर यह सभी यूनिवर्सिटी के लिए खासतौर पर, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें जिसका एक प्रकार से इसी दिसंबर में ही पेपर लगा हुआ है। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी है, उसका दिसंबर में ही पेपर लगा हुआ है। 20 दिसंबर को जो है फर्स्ट का लगा हुआ है इंग्लिश का, और 24 दिसंबर को आप लोग का जो है सेकंड का लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग फर्स्ट आप पहले देख के जाइएगा, फर्स्ट आपका पहले है। तो आपका जो सेक्शन से पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लासिकल कॉमेडी। ठीक है, व्हाट इज क्लासिकल कॉमेडी, यानी कि जो है शास्त्रीय कॉमेडी यानी फिर नाटक क्या है। ठीक है, या फिर शास्त्रीय कॉमेडी क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। यह जो प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन ए से कि व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सिटी ऑफ द एथेंस। ठीक है, यानी कि जो है एथेंस शहर सिटी। ठीक है, एथेंस शहर का जो प्रकार से प्राथमिक केंद्र क्या था उस समय। ठीक है, एथेंस शहर के प्राथमिक केंद्र के बारे में आपको लिखना है पूरे 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 5वां है सेक्शन ए से कि जो है कमेंट ब्रीफली ऑफ द लिटरेरी कल्चर इन द अंशुस्टान रोम। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो है आगनिस्तान रोम में जो है साहित्यिक संस्कृत पर संक्षेप में एक प्रकार से लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, पूरे आपको 50 शब्दों में। ठीक है, फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन आपका बी, यानी कि खंडबा। ठीक है, खंडबा में आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 5 × 5 आपको 25 नंबर मिलेंगे सेक्शन बी से। और जो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर है 100 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना है सेक्शन बी की तरफ से। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपने अनुसार क्वेश्चन को कराती हैं, जैसे कि किसी में आपको 100 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है, किसी में 200 देना है। ठीक है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है अपने अनुसार जो है वह क्वेश्चन और जो है बुकलेट जो देती है उस हिसाब से अपना क्वेश्चन कराती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन जो है कमेंट ऑन द एक प्रकार से मैन आइडियाज ऑफ द प्लेटो एंड डिस्कस इन द रिपब्लिक बुक प्रकार से 7। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो है पुनर्जागरण एक प्रकार से जो एक कमेंट। ठीक है, कमेंट कहा गया कि यानी कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक बुक ऑन। ठीक है, तो रिपब्लिक पुस्तक जो है 7वां आप लोगों को रिपब्लिक पुस्तक जो है उसमें चर्चा किए गए जो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के मुख्य। ठीक है, जिसका प्लेटो के जो मुख्य विचारों पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, यानी कि जो एक प्रकार से रिपब्लिक पुस्तक है उसकी चर्चा करें और प्लेटो के मुख्य विचारों के बारे में आपको लिखना है पूरे 100 शब्दों में। फिर आपका जो है सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस इन ब्रीफ द थीम ऑफ द होमर द आइलेड बुक फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जो है एक प्रकार से कहें तो कि जो है होमर की जो इलिड पुस्तक जो है उसके विषय पर संक्षेप में एक प्रकार से लिखना है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी से कि कमेंट ऑन द एक प्रकार से ओडिपस कॉम्प्लेक्स विद रेफरेंस द सबकोलस और ऑडिपस रेक्स। ठीक है, यानी कि जो है सोफोक्लिस के जो है ओडिपस रेक्स के संदर्भ में जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है पूरे 100 शब्दों में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन बी की तरफ से कि व्हाट डू यू नो अबाउट रिनेसेंस। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कि जो है क्या कहा गया है कि जो है पुनर्जागरण
यानी कि रिनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। फिर डिस्कस द ब्रीफ ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिनेसेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि हिंदी साहित्य पर जो है पुनर्जागरण के प्रभाव का आपको वर्णन करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना हुआ है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है सेक्शन बी की तरफ से कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द न्यू क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कहे जो नवशास्त्रीय, ठीक है, नवशास्त्रीय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है, आपको पूरे 100 शब्दों में लिखना है। यह भी जो प्रश्न कहीं कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है जो है कि डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रीफेक्टिव पोएट्री, ठीक है, यानी कि जो है एक प्रकार से कहें तो जो फिलिप राफेलाइट कविता की विशेषताओं पर चर्चा करें, ठीक है, फिलिप जो राफेलाइट कविता के है उनकी विशेषताओं पर एक प्रकार से आपको चर्चा करना है पूरे 100 शब्दों में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, सेक्शन आपका 20 है कि व्हाट आर द प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिज्म, ठीक है, यानी कि जो एक प्रकार से कहें तो कि जो है रोमांटिकतावाद, ठीक है, रोमांटिकतावाद के प्रकार से अग्रदूत कौन है। डिस्कस इन ब्रीफ देयर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, कौन है और अंग्रेजी कविता में जो है उनके योगदान जो हैं उसके बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त में, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सेक्शन बी से कि कमेंट ऑन प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ गुड़गांव पोएट्री, ठीक है, एक प्रकार से कहें तो जार्जियाई, ठीक है, जार्जियाई कविता की जो है प्रमुख विशेषताओं पर एक प्रकार से आपको टिप्पणी लिखना है पूरे आपको 100 शब्दों में, ठीक है। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि खंडसा में आपको टोटल 4 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से जो है आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर है 20 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको सेक्शन सी से पूरे 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको अधिकतम शब्द सीमा होगी पूरे 400 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि डिस्कस, ठीक है, डिस्कस द एक प्रकार से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है, एक प्रकार से जो है तत्वमीमांसा, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स मतलब तत्वमीमांसा काव्य की जो है विशेषताओं पर एक प्रकार से चर्चा करें, ठीक है। फिर आप पूरे 400 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन है कि जो है राइट ए नोट ऑन रिबेल ऑफ द रोमांटिज्म इन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक है, यानी कि जो है 19वीं शताब्दी के जो है इंग्लैंड में रोमांटिकतावाद के जो है पुनरुत्थान पर एक टिप्पणी लिखी, छोटा सा, ठीक है, आपको 400 शब्दों में लिखना है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सेक्शन सी की तरफ से, ठीक है, कि जो है राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर, यानी कि जो है विक्टोरियन साहित्य के विकास पर आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है। यह भी प्रश्न कहीं कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों इस प्रश्न को आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से अगला और आखिरी क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जो है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द फिजिकोलॉजिकल नोवेल, यानी कि जो है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो है उपन्यास की मेन फीचर मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है पूरे 400 शब्दों में। यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आप लोग परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो पूरा हमने मॉडल पेपर आपको बताया है, यह एक प्रकार से कहे तो हर एक यूनिवर्सिटी में यही आपके सेम यही पेपर आने वाले हैं आपकी बार, ठीक है। तो इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे एक बार देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतने वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।